नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है सेमोसी भाग 1 का करने जा रहे थे। हमने बच्चों पिछली कक्षा में इसकी हिंदी और शब्दार्थ कर लिए थे। आज की कक्षा में हम इसका अभ्यास करेंगे। चलो करते हैं। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायाः लिखत। कि नीचे दिए गए प्रश्नों के आपने संस्कृत भाषा में उत्तर लिखने हैं। पहला है कवि वीणा पाणिम किम कथयति। जो कवि है इसका वो वीणा पाणी यानी सरस्वती माता को किम क्या कहता है। तो इसका उत्तर होगा कवि वीणा पाणी वीणाम वादयितुम मृदुम गीतिम गातुम कथयति। कवि वीणा पाणी को सरस्वती माता को वीणा बजाने के लिए और मधुर गीत गाने के लिए कहता है। बच्चों मैं ये पहले आपको मौखिक रूप से करवा रहा हूँ। वीडियो के लास्ट में आप इसके उत्तर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है वसंते किम भवति। वसंत ऋतु में क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा वसंते सरसा रसाला कोकिला नाम कलापा च लसंती। वसंत ऋतु में सरसा रसाला कोकिला नाम कलापा च लसंती। आप जो दूसरा पद्य दिया हुआ था ना वो सेम वही याद करके लिख सकते हो, आपका उत्तर सही माना जाएगा। तीसरा प्रश्न है सरस्वत्या वीणाम श्रुत्वा किम परिवर्तनम भवतु इति कवे इच्छाम लिखत। जो सरस्वती की जो वीणा है, वीणा को सुन करके क्या परिवर्तन करना चाहता है, कवि की क्या इच्छा है इसमें। तो इसका उत्तर होगा सरस्वत्या वीणाम श्रुत्वा सुमम चलेत। कि सरस्वती की वीणा को सुन करके जो फूल हैं वे चल पड़े, हिल उठें। और नदी नाम स्वच्छम जलम च चल उछलेत। और जो नदियों का स्वच्छ जल है वह उछल पड़े। अगला प्रश्न है कवि भगवती भारतीम कस्या नद्या तटे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति। जो कवि है भगवती सरस्वती माता की किस नदी के तट पर मधुमाधवी नाम मालती नामक लता की नताम जो कि हुई पंक्ति को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। तो इसका उत्तर होगा कवि भगवती भारती युमनायाः। उसमें शब्द आया था कलिंदात्मजायाः, तो हम यहाँ पर युमनायाः शब्द लगा देंगे। युमनायाः तटे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति। दूसरा प्रश्न है बच्चों कस्तंभे पदानि खस्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानाम समक्षे लिखत। जो क स्तंभ और ख स्तंभ में शब्द दिए गए हैं उनको आपने मिलान करना है। उनका ये पर्यायवाची हैं, इन शब्दों का आपने मिलान करना है। जैसे सरस्वती, सरस्वती का होगा वाणी, ठीक है। आमरम, आमरम का आया है इस अध्याय में रसाल है। पवन का आया है समीर है। तटे तीरे भ्रमणा नाम का आया है अलीनाम। तीसरा प्रश्न देखो अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषाया वाक्य रचनाम कुरुत। जो नीचे दिए गए शब्द हैं ये पाठ वाले ही शब्द हैं, तो इनके आधार पर आपने संस्कृत में वाक्य निर्माण करने हैं, वाक्यों की रचना करनी है बच्चों। तो देखो कैसे करोगे आप, अपनी तरफ से भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं करवा देता हूँ आपको। पहला है निनाद है, इसका शब्द अर्थ होता है बजाओ। ये निनाद है शब्द लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का है। तो मैंने तो ये बनाया है तुम वीणाम निनादय, ये वीडियो के लास्ट में देख सकते हो आप। दूसरा है मंदम मंदम, इसका अर्थ होता है धीरे धीरे। तो सेंटेंस बना लो आप। मारुत है सुगंधित है, सॉरी मंदम मंदम पवन है चलती। जो हवा है वो धीरे धीरे चलती है। तीसरा है मारुत है, इसका अर्थ होता है हवा। तो इसका बन गया मारुतः सुगंधित
अस्ति, जो हवा है वो सुगंधित है। चौथा है सलीलम, इसका अर्थ होता है जल। तो सलीलम निर्मलम अस्ति, जो जल है वो निर्मल है, स्वच्छ है। सुमने, इसका अर्थ होता है फूल। उद्याने सुमन है अस्ति, ये इसका सेंटेंस बन गया। ठीक है बच्चों। चौथा प्रश्न है प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया व लिखत। जो पहला श्लोक दिया गया था इसमें उसका आपने या तो हिंदी भाषा में आपने उसका अर्थ लिखना, अंग्रेजी में लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपने हिंदी भाषा में उसका अर्थ लिखना है। ठीक है, वो हम पहले करवा चुके हैं, आप वीडियो में देख कर लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखत। जो नीचे दिए गए पद हैं उनके आपने विलोम यानी उनके उल्टे शब्द लिखने हैं आपने। ठीक है, पहला शब्द दिया है कठोरम, इसका अर्थ होता है, इसका विलोम होगा कोमलम। ठीक है, कठोरम का कोमलम। दूसरा है कटु का आपने लिखना है मधुरम। ठीक है, आगे है शीघ्रम का आपने लिखना है मंदम या शनैः, दोनों लिख दो, उत्तर सही माना जाएगा। अगला है प्राचीनम का अर्थ प्राचीन का आएगा नवीनम, पुराना होता है प्राचीनम का अर्थ, तो हमने विलोम लिखना है इसका, तो नवीनम या नूतनम, कौन सा ही लिख सकते हो, दोनों सही हैं। अगला है नीरस, इसका विलोम बनेगा सरस। ये नीचे प्रयोजना कार्य में दिया गया, इसमें ये देखो आप क्या इसमें अन्वय और हिंदी भावार्थ। अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीति लीनाम नीति गीति मृदुम गाया। हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसः रसाला लसंती ललित कोकिला काकली नाम कलापः विलसंती अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर काकली बोली यानी कोयल की आवाज वाली कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे सरस्वती माता, हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ। कलिंदात्मजाया सवानी तीर सनीरे समीरे मंदम मंदम वहती मधु माधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। यमुना नदी के तट पर वेतस लताओं से घिरे हुए तट पर जल बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। ये इसमें बच्चों संपूर्ण पद्य की जो 4 पद्य हैं उनकी हिंदी भी दे रखी है, आप यहाँ से भी लिख सकते हो देख करके, और जो वीडियो में कराई गई है उसके आधार पर भी लिख सकते हो। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। वीडियो के लास्ट में आपको इस अभ्यास के उत्तर मिलेंगे, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। धन्यवाद।